नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने दी वाराणसी को 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं की सौगात। कहा, श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ओमिक्रॉन को लेकर की राज्यों में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन पर दिया जोर। चतरा में 200 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों पर शौचालय निर्माण में 30 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप। 70 के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज। और लोहरदगा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग फटने से एक ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली कमांडर गिरफ्तार। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास में विशेष है, क्योंकि आज देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है। उनकी याद में देश किसान दिवस मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा, बीज मिले, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में खुरपका, मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय गृह सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड से निपटने की राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट, जांच तथा निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन, कोविड संबंधी नियमों के पालन और टीकाकरण से संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया कि वे सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पर नजर बनाए रखें। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने आज स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि संक्रमण के आंकड़े चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन लोग सतर्कता और सावधानी बरतकर संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से बचना चाहती है। श्री मरांडी आज चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सरकार से अपेक्षा थी कि भाई जन समस्याओं को लेकर के सदन में चर्चा हो। ऐसे कई जो ज्वलंत मुद्दा था, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग चाहते थे कि सदन में उसकी चर्चा हो। कि सरकार समस्याओं को लेकर के चर्चा से भागते रहे और उस पर नहीं तैयार हुई, तो साफ समझ में आया कि सरकार के संरक्षण में ही ये सारी गड़बड़ियां हो गई, तो फिर सरकार चर्चा करा। गोड्डा जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिला के जिला परामर्शदात्री और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यहां के किसानों की समस्याओं और उनकी आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। गोड्डा उप विकास आयुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य, CD रेशियो, प्रधानमंत्री किसान लाभुकों के कृषि क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण की स्थिति, मुद्रा योजना आदि पर कई निर्णय लिए गए। गोड्डा के किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिले में प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश जारी किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह आकाशवाणी कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने मन की बात इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चतरा जिले में 200 से अधिक स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण जल स्वच्छता समिति पर शौचालय निर्माण में 30 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। इस सिलसिले में जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव सह PHED के कार्यपालक अभियंता राजमोहन सिंह ने पहले चरण में 70 संस्थाओं के अध्यक्षों, सचिवों और कोषाध्यक्षों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया है। 70 एजेंसी में कार्रवाई की गई है और भी फर्दर आगे की जा रही है। उसमें 1 महीना का नोटिस दिया जाता है। उसमें 1 महीने के अंदर ये यूसी सबमिट करें या आप पैसा वापस करें। अगर उसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो उस पर कुर्की जब्ती राशि वसूली की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिला ODF हो चुका है। जिले के गांवों में भी शौचालय का निर्माण हो चुका है। जिले के मुंडारी गांव के लोग तो स्वच्छता के प्रति और भी अधिक जागरूक हैं। गांव के सोहराब अंसारी कहते हैं कि खुले में शौच बंद होने से बीमारी कम हो गई है। पहले खुले में शौच करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, खेत बाजार में शाम का होने की इंतजार करना पड़ता था। माँ बेटी को बहुत दिक्कत होता था और बीमारी का भी डर रहता था। अब सरकार हम लोग को शौचालय दिया, हम लोग शौचालय में यूज करते हैं। हमारा पूरा गांव में कोई भी बाहर का शौच नहीं करता, सब शौचालय में अपना आराम से शौच करता है।
घर घर शौचालय होने से लोग खुश हैं। गांव के सदाम कहते हैं कि सरकार ने उनके गांव के सभी घरों में शौचालय दिया है। इससे एक नई क्रांति आई है। पहले शौचालय नहीं था तो मेरे घर में सब माता बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, खुले में शौच जाते थे। अभी शौचालय मिल गया हम लोग को, बहुत सब लोग शौचालय ही में ही जाता है, इसी का उपयोग करता है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। इस क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 22 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन भाई बहनों ने किया था। इसका सही जवाब है सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम परसापट्टी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के रजनीश कुमार। रजनीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। लुधियाना की एक अदालत में आज हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं। सरकार अलर्ट है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर सांगी तोपनो को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में ये कुख्यात नक्सली पकड़ा गया। पकड़े गए नक्सली के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। श्री लिंडा ने बताया कि सांगी तोपनो के खिलाफ चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के कई थानों में 10 आपराधिक मामले हैं। पुलिस को लंबे समय से इस नक्सली की तलाश थी। लोहरदगा जिले के सेरेंगदा थाना अंतर्गत दुंदरू चौपाल जंगल में आज हुए आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादियों द्वारा ये विस्फोटक लगाए गए थे। लोहरदगा जिले में सेन्हा थाना क्षेत्र के कुंदगढ़ी के निकट एक कार के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कार पर सवार सभी 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा गया। गढ़वा में आज आयोजित 13वीं झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में रांची, धनबाद और लोहरदगा की टीम चैंपियन बनी। समारोह में अन्य लोगों के अलावा राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक भी उपस्थित थे। इन दिनों पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और कनकनी के कारण ठंड अब जानलेवा होने लगी है। चतरा जिले के कुंदा प्रखंड के बरवाडीह गांव के निवासी 45 वर्षीय एक व्यक्ति की ठंड से मौत की खबर है। घटना की सूचना मिलने पर कुंदा के प्रभारी बीडीओ मुरली यादव और सीओ जुल्फिकार अंसारी मृतक के घर पहुंचे और उनके आश्रितों को सहयोग राशि दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने दी वाराणसी को 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं की सौगात। कहा, श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन पर जोर। चतरा में 200 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों पर शौचालय निर्माण में 30 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप, 70 के खिलाफ सर्टिफिकेट केस। और लोहरदगा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग फटने से एक ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली कमांडर गिरफ्तार।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।